अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे पौधे के बारे में सुना है जिसके असरात इतने गहरे हैं कि वो सदियों से तिब्बी दुनिया को हैरान कर रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है बल्कि आपके जहनी सुकून को भी बहाल कर सकता है। जी हाँ, ये पौधा है सर्पगंधा। लेकिन रुकिए, ये इतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आइए इस राज में मजीद गहराई में जाएं और सर्पगंधा की पुरस्कार दुनिया में झांकें। पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि सर्पगंधा को सर्पगंधा क्यों कहा जाता है और आखिर इसका इतना अजीब नाम क्यों है। दरअसल सर्प का मतलब सांप है और गंधा का मतलब खुशबू, यानी कि ये वो पौधा है जो सांप से ताल्लुक रखता है। संस्कृत में उसे सर्पगंधा कहा जाता है जिसका मतलब सांप की खुशबू है। लेकिन ये नाम क्यों और क्या इसमें वाकई सांप का कोई ताल्लुक है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब जानने के लिए हमें इसके तारीखी इस्तेमाल और तिब्बी खुसूसियात को समझना होगा। सर्पगंधा हजारों सालों से आयुर्वेदिक तिब और यूनानी तिब में इस्तेमाल होता आया है। आयुर्वेद में इसे खास तौर पर आसाब को पुरसुकून करने और जहनी तनाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि यूनानी अतबा ने इसके असरात को बीमारियों के इलाज के लिए खास तौर पर काबिल कदर समझा। क्या आपको पता है कि इसके राज को छुपाया गया था? जी हाँ, इसके अहम जुज़्व रेज़रपीन को बहुत अरसे तक एक राज के तौर पर रखा गया क्योंकि इसकी तिब्बी खुसूसियात नाकाबिल यकीन हद तक मुअस्सर हैं। ये वो पौधा है जिसे बर्रे सगीर में एक मुक़द्दस पौधे का दर्जा हासिल है। रेज़रपीन एक ऐसा नाम जो शायद आपने कभी सुना ना हो, लेकिन इसके असरात आपको हैरत में डाल सकते हैं। सर्पगंधा की जड़ में मौजूद इस जुस्म को इंसोम्नी, एंग्जाइटी और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में खास अहमियत हासिल है। ये ऐसा कैसे करता है? रेज़रपीन दिमागी न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल करके आसाबी निज़ाम को सुकून बख्शता है, जिससे नींद की कमी, बेचैनी और यहाँ तक कि ज़्यादा तनाव जैसे मसाइल का इलाज मुमकिन होता है। चलिए सर्पगंधा के कुछ अहम तिब्बी फ़वाइद पर बात करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज। सर्पगंधा के बाकायदा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका सबब रेज़रपीन का वो असर है जो खून की रगों को फैलाने में मदद करता है। नींद की कमी। अगर आप रात को सुकून से नहीं सो पाते तो सर्पगंधा आपके लिए एक कुदरती हल साबित हो सकता है। इसका सुकून बख्श असर आपको पुरसुकून नींद फराहम कर सकता है। जहनी तनाव और बेचैनी। सर्पगंधा एंग्जाइटी और जहनी तनाव को दूर करने में मुअस्सर साबित हुआ है। इसके सुकून बख्श असरात आपको पुरसुकून और मुस्बत महसूस कराते हैं। दिमागी सुकून। सर्पगंधा के इस्तेमाल से आसाबी निज़ाम को सुकून मिलता है, जिससे जहन में साफ ख्यालात और मुस्बत सोच को फ़रोग़ मिलता है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल के रिवायती तरीक़ों की। आयुर्वेदिक तिब में सर्पगंधा की जड़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। इसे पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसका अर्क भी बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखें कि सर्पगंधा के इस्तेमाल में इत्तिदाल ज़रूरी है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ, सर्पगंधा के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और ये बात बहुत अहम है कि आपको उसके बारे में मुकम्मल आगाही हो। इसका ज़्यादा इस्तेमाल खून का प्रेशर इंतहाई कम कर सकता है, जिससे चक्कर आ सकते हैं या कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए सर्पगंधा का इस्तेमाल किसी माहिर हकीम के मशवरे से ही करें। आजकल सर्पगंधा पर जदीद तहक़ीक़ भी की जा रही है। साइंसी तहक़ीक़ात से ये बात साबित हुई है कि सर्पगंधा में मौजूद रेज़रपीन वाकई दिमागी कीमियाई तब्दीलियों को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। जदीद तहक़ीक़ ने इसके मौसर इलाज के पहलुओं को मज़ीद वाज़ेह किया है, जिसके बाइस इसका इस्तेमाल आलमी सतह पर बढ़ रहा है। दोस्तों, सर्पगंधा एक ऐसा पौधा है जिसके तिब्बी फ़वाइद न सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत बल्कि जहनी सुकून के लिए भी बेहद मुफीद हैं। मगर याद रखें, हर चीज़ का इस्तेमाल मुतवाज़िन होना चाहिए। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।